अब गुजरात में थोड़ा सा बाढ़ आता है तो हजारों करोड़ रुपया दे दिया जाता है। अब बिहार में इतना बाढ़ आया, आके घोषणा करके भी चले गए 500 करोड़ देंगे 2-3 साल पहले, कोई पैसा ही नहीं देते। बिहार के सारे पैसे को रोक लिया गया है। बिहार से इनको एलर्जी हो गई है। मुझे नहीं लगता है कि भाजपा का खाता उता खुलेगा यहाँ। वही जो भाजपा के लफंगर कार्यकर्ता की तरह बोलते हैं ये लोग कि महागठबंधन की सरकार 40 का 40 सीट जीतेगी, इनका खाता नहीं खुलना। सभी वोटर है, उसमें हिंदू मुसलमान की बात कहां से आ गई? न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, जो इंसान की औलाद है वो इंसान बनेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी एमएलसी कारी शोएब हैं। 2024 को लेकर क्या तैयारी है, क्योंकि बीजेपी तो तैयारियों में जुट गई है। भाजपा की लड़ाई देश के आम आवाम से है। आवाम तैयारी कर रही है। देश की जनता पूरी तरह से त्राहिमाम है। देश में जिस तरह से उन्माद पैदा किया गया है, नफरत की एक लहर चल रही है, देश की जनता तमाम चीज़ों को समझ चुकी है। आपने देखा होगा अभी कर्नाटक में इनकी सरकार थी, मुझे लगता है कि कई सालों से थी, फिर उसके बाद हार गए, फिर तोड़ फोड़ के बना लिया। उसके बावजूद भी इनके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं था। बस वही जो उनकी पुरानी बातें हैं, घिसा पिटा, वही तो लोग समझ चुके हैं। तो जनता तैयारी कर रही है। क्या लगता है 2024 में बिहार की 40 सीटें हैं, उसको लेकर आरजेडी? नहीं, बिहार ही नहीं कहा ना कि देश के लोग तैयारी कर रहे हैं। और बिहार में तो उनका खाता नहीं खुलना है, ये तो तय हो चुका है। उसके अलावा चाहे बगल में यूपी है, बंगाल है, इन सब जगह जनता इनको भारी बहुमत से जवाब देगी। पिछली बार देखिए, एक बात बता रहे हैं, पिछली बार बिहार की जनता हो या यूपी के, जब मैं बिहारी की बात करता हूँ, इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने सीट दिया। क्या मिला बिहार को? न विशेष पैकेज मिला, न विशेष राज्य का दर्जा मिला, न ही कोई ऐसी चीज़ मिली जिससे लोगों को लगता, बल्कि तमाम सब विभागों के जो पैसे हैं वो रोके हुए हैं कि भाई काम नहीं हो। बिहार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिहार को लगातार अपमानित किया जा रहा है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिला पटना यूनिवर्सिटी को, कुछ नहीं, एकदम मतलब बिहार से ऐसा लगता है कि भाजपाइयों को नफरत है, क्योंकि बहुत सीट दे दिया था। अब गुजरात में थोड़ा सा बाढ़ आता है तो हजारों करोड़ रुपया दे दिया जाता है। अब बिहार में इतना बाढ़ आया, आके घोषणा करके भी चले गए 500 करोड़ देंगे 2-3 साल पहले, दिया 1 रुपया नहीं। कोई पैसा ही नहीं देते। बिहार के सारे पैसे को रोक लिया गया है। बिहार से इनको एलर्जी हो गई है। ये तो बिहार की महागठबंधन की सरकार है। माननीय नीतीश जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, अपने साधन से बिहार का विकास कर रहे हैं। बिहार में बड़े पैमाने पे विकास हो रहा है, नौकरियां मिल रही हैं बच्चों को। 40 की सीटों में नीतीश तेजस्वी की जोड़ी कितना कमाल करेगी? मुझे नहीं लगता है कि भाजपा का खाता उता खुलेगा यहाँ। काम करेगी कमाल जोड़ी? कमाल कर रही है। बेचैनी आप नहीं देख रहे हैं, तरफ देख रहे हैं। देश की जनता उनकी बेचैनी उनकी तरफ देख रही। उनकी भाषा न सुनिए। भारत का गृह मंत्री, ये लोग सोचता नहीं है, इन लोग को शर्म नहीं आती है कि दुनिया सुनता है भारत का गृह मंत्री और भारत का प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है मंच से। उन लोगों को ये समय बोलने के समय लगता ही नहीं है कि हम भारत के गृह मंत्री भी हैं। वही जो भाजपा के लफंगर कार्यकर्ता की तरह बोलते हैं ये लोग। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि हम बोल रहे हैं तो क्या दुनिया क्या सोच रही होगी भारत के बारे में। क्या मैसेज जा रहा है कि भारत का गृह मंत्री खुलेआम धमकी दे रहा है कि फलना जीतेगा तो उसको दंगा हो जाएगा। किसी को यहाँ आके कह रहे हो कि उल्टा लटका दिया जाएगा। माने आपके पास कानून, आपके पास सरकार है, इतना खूबसूरत भारत का संविधान है, कानून है, जो जो गड़बड़ी करता है उसको सजा दीजिए, लटका दीजिए फांसी पर। कौन मना कर रहा है? 2024 में 40 सीटें हैं और 2019 में आरजेडी को एक भी सीट नहीं आई थी। इस बार आरजेडी को क्या उम्मीद है? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि महागठबंधन की सरकार 40 का 40 सीट जीतेगी। इनका खाता नहीं खुलना है, न यहाँ खाता खुलना है, न झारखंड में खाता खुलना है, न बंगाल में खाता खुलना है। यूपी में इनकी सीट काफ़ी कम होगी। इसी तरह से मध्य प्रदेश में, राजस्थान में पूरा जीत गए थे, गुजरे सब जगह 2020 के विधानसभा चुनावों में देखा गया था, सीमांचल में कई सीटें ओवैसी AIMIM ने जीत ली थी और आपकी पार्टी इस कारण सरकार नहीं बन पाई। आपकी पार्टी के कारण 5 विधायक उनके बन गए थे। इस बार क्या मुसलमान उनकी तरफ जाएंगे या महागठबंधन के साथ? देखिए, आप लोग मुसलमान क्यों आते हैं भाई? देश
सबका है, सभी वोटर है, उसमें हिंदू मुसलमान की बात कहां से आ गई? ओवैसी की पार्टी खेला नहीं। अरे भाई एक बात समझिए, देश और बिहार सब समझता है कौन किसका है, कौन किसके लिए काम कर रहा है, कौन वोट को जो वोट हमको नहीं मिलना है उसको कहीं बंटवा देना है। बिहार की जनता सब समझ रही है, जनता समझ रही है, तभी तो वहाँ के उन विधायकों को जनता ने खदेड़ा कि तुम जाओ यहाँ से आरजेडी में जाओ। तब वो लोग आ करके यहाँ कितनी बार बोले, बार बार बोले, तब जाके उनको राजद में शमूलियत किया गया उनको। 24 में गड़बड़ी नहीं होगा ना, मुसलमान वोट एक तरफा। फिर आप मुसलमान, कोई वोट कहीं नहीं जा रहा है, सभी दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, चाहे हमारा मुस्लिम भाई, तमाम लोग, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, जो इंसान की औलाद है वो इंसान बनेगा। इसी के खिलाफ तो हमारी लड़ाई है। ये हिंदू मुसलमान करने वाले, ये इधर उधर की बात करने वाले, देश को आग में की भट्टी में झोंकने वाले लोगों के खिलाफ तो हमारी लड़ाई है। एकता और प्यार मोहब्बत का जो पैगाम निकलेगा बिहार से, वो पूरे देश को मोहब्बत के इस एक सांचे में ढालने का काम करेगा। एक अंतिम सवाल तो है, मोहब्बत को जिंदा करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी तो नफरत के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। हम कितनी बार कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता तेजस्वी यादव, ये जो राजनीति जो है वो सेवा का एक माध्यम है। सत्ता का सुख भोगना सेवा नहीं है। सेवा सत्ता में आकर के सेवा करने एक माध्यम है। सरकार तो एक माध्यम है सेवा, हम तो सेवा की नीयत से काम कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल है, द केरला स्टोरी को लेकर विवाद है, इसको लेकर कहीं बैन लगा दिया गया है, जैसे बंगाल में बैन लगा दिया गया, तमिलनाडु में भी बैन लगाने की बात आ रही है, तो बिहार में किस तरीके से? मेरा मानना है कि कोई भी स्टोरी हो, ये सब एक प्रायोजित, मैंने कहा ना, ये हताश और निराश जो लोग हैं, हताशा झलक रही है। चूंकि सरकार ने कोई काम तो किया नहीं है, इनके पास काम गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इन्हीं सब चीज़ों को ला करके लोगों को मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। लेकिन मैं मोदी जी, अमित शाह जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहता हूं कि आप देश के लोगों को बुड़बक समझते हैं, लेकिन देश का लोग आपको बुड़बक बनाएगा। फ्री करने की मांग की जा रही है बिहार में। मैं तो कह रहा हूं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कुछ किया नहीं है। देश की जनता का मतलब इनका ये जो देश की जनता को मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। देश की जनता भटकेगी नहीं। सवाल ये कौन सी बात है? ये सिर्फ नफरत फैलाने वाली बात है। देखिए, ये हिंदुस्तान जो है एकदम अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग भाषा के लोग हैं, सैकड़ों भाषा है यहाँ, हर 50 किलोमीटर पर एक नई भाषा लोग बोलते हैं। तो कौन किससे हमेशा होता है, हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू, ये सब तो ये प्यार वार किसी पर किसी का कोई कब्जा है क्या? किसी का कोई ये है? अब उसी में किसको किससे प्यार हो गया, किससे किससे दिल लग गया, लोग शादी ब्याह कर लिए, फिर मिजाज नहीं मिला, ऐसा थोड़ा ही है क्या? अभी कौन धाम से जो है, कोई धाम से लड़कियां गायब, अभी गुजरात से कितना 40,000 के 60,000 40,000 लड़कियां गायब हो गई हैं। उसकी भी स्टोरी बना दें। और कितने शर्म की बात है कि एक देश का प्रधानमंत्री प्रमोशन कर रहा है। मतलब इस तरह की दुनिया में आप क्या मैसेज दे रहे हो? दुनिया में थू-थू हो रही है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की बात किसी भी, हमने देखा है कई फिल्म वगैरह जो बनती है तो मुसलमान के ऊपर पगड़ी बांध के, टोपी पहन के मार रहे हैं। ये सब क्या है यार? अगर इनकी नीयत साफ होती तो फिल्में ये समाज को एक आईना दिखाने की चीज होती है, समाज को एक राह लगाने की मांग की जा रही है। तो ऐसी फिल्में बननी चाहिए जिससे समाज में जागरूकता पैदा हो, प्यार मोहब्बत बढ़े, बच्चों को एजुकेशन हो, कैसे हरियाली आए, कैसे देश से प्रदूषण जाए, इन सब तरह की फिल्में बननी चाहिए। जहां नफरत के सौदागर बैठे हों, वहां मोहब्बत की बात कहां से होगी? तो आपने सुना कि आरजेडी एमएलसी कारी शोएब ने क्या कुछ कहा। 40 की 40 सीट नीतीश तेजस्वी की जोड़ी कमाल करेगी बिहार में और 40 की 40 सीट महागठबंधन जीतेगी। वहीं इन्होंने साफ साफ कहा कि सारे समाज का वोट आएगा। जिस तरीके से 2020 के चुनावों में ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीत ली थी, तो ऐसा इस बार नहीं होगा। जनता समझ चुकी है और मुसलमान हो या हिंदू हो, सारे वोटर हमारे साथ हैं और 40 की 40 सीट जीतेंगी। वहीं द केरला स्टोरी को लेकर साफ कहा कि ये प्रोपोगेंडा है जिसको लेकर प्रधानमंत्री भी इसका प्रमोशन कर रहे हैं। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए।